वो धरती पर रहकर भी आसमान बन गए, वो सुबह बन गए, शाम बन गए। हम उनके साथ रहकर इंसान ना बन पाए, वो हमारे बीच रहकर भगवान बन गए। ऐसा क्यों होता है? जीव वही है, आत्मा वही है, इंसान वही है, लेकिन एक इतना उदार, एक इतना उन्नत, एक इतना समझदार, एक इतना क्षमाशील, एक इतना निराग्रही होता है कि धरती पर रह के भी वो आसमान जैसी पूज्यता पा लेता है। सुबह शाम उसका नाम लिया जाता है और हमारे बीच में रह करके ही वो भगवान की तरह पूज्य हो जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। और हम उनके साथ रह करके भी ढक्कन के ढक्कन बने रहते हैं। वही प्रवचन सुन करके शेर जैसे जीव तर गए, शार जैसे जीव तर गए, लेकिन वही प्रवचन सुन करके कई भक्त भी कम भक्त हो जाते हैं। क्या क्या कारण है? सबकी अपनी योग्यता, सबकी अपनी क्षमता, सबकी अपनी होनहार, कोई क्या करेगा। ज्ञानी तो यही सोच करके शांत रह लेते हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए। इस बेशकीमती पर्याय को पा करके, मानव जीवन को पा करके भी यदि आप अपना हित ना साध पाए, यदि इस पर्याय में भी निराग्रही, उदार और प्रज्ञावान ना बन पाए, तो फिर कहाँ मौका है। कुत्ता बिल्ली बनने के बाद तो कोई रास्ता है ही नहीं कि कोई समझाने आएगा। पशु पंछी की योनि में चला गया जीव तो फिर तो कोई रास्ता ही नहीं बचता है। नरक में भी कोई रास्ता नहीं है, त्रिंच में भी कोई रास्ता नहीं है, देवों में भोगों की प्रचुरता से फुर्सत नहीं है। अब इंसान की पर्याय में है मौका, और इसमें भी मौके पर धोखा खा गई या मौके पर धोखा दे दिया, नुकसान किसका? यानी आचार्य देव वादिराज स्वामी कहते हैं भक्ति बहुत जरूरी है। जिन भक्ति, एक गजब का श्लोक है, शुद्धे ज्ञाने शुचिनिचरिते सत्यपि त्वया नीचा भक्तिर्नो चेदन्वदि सुखा वंचिका कुंचिकेयम शक्योद्धाटं भवति कथम मुक्ति कामस्य पुंसो मुक्तिद्वारं परिणमहा मोह मुद्रा कवाटम। यानी क्या बात कहते, बोले शुद्धे ज्ञाने, आपका ज्ञान बहुत शुद्ध है, बहुत ऊंचा है। शुचिनिचरिते, आपका चारित्र भी बहुत निर्मल है, पंच अणुव्रतों का, 5 महाव्रतों का पालन अच्छे से कर रहे हैं। शुद्धे ज्ञाने शुचिनिचरिते सत्यपि, ये सब है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन त्वया नीचा, लेकिन जिन भगवान में भक्ति नहीं है, अनीचा उत्कृष्ट। शुद्धे ज्ञाने शुचिनिचरिते सत्यई अपि त्वय्या अनीचा, आपके प्रति विनम्रता नहीं है, भक्ति नो, भक्ति नहीं है। चेत अनवधि सुखा वंचिका कुंजिकेयम, ये जो भक्ति है ये अनंत सुख को पाने के लिए चाबी के समान है। तिजोरी की चाबी जिसके पास होती है, तो तिजोरी में से ढेर सारा माल सामान निकाल सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। तो ये भक्ति रूपी चाबी जो है ना, ये अनंत सुख रूपी द्वार को खोलने वाली है। शक्योद्धाटम भवति कथम मुक्ति कामस्य पुंसो,
हमारे आदि सुखों की कारण कुंजी कुंची ताली का जो जिसके पास न होवे, नोचेत न होवे, तो बताइए मुक्ति कामस्य पुंसो, मुक्ति की इच्छा, सुख की इच्छा, समृद्धि की इच्छा तो है, लेकिन भक्ति रूपी चाबी नहीं है। परिदृढ़ महामोह मुद्रा कवाटम कथम सज्ञोद्घाटम। बताओ, जो महामोह रूपी ताले से बंद मोक्ष रूपी दरवाजा है, वो कैसे खोला जाएगा? भक्ति को कितनी महत्ता दे रहे। हमने पहले दिन कहा था, जिस दिन हमने एक ही भाव चालू किया था, कि ये आचार्य न्याय के बड़े आचार्य हैं, और न्याय जैसे महान विषय को जानने वाले तार्किक होते हैं, किसी भी चीज को आसानी से नहीं मानते हैं। जैसे आजकल के कुछ युवा, जब तक उनको वैज्ञानिक ढंग से बात समझ में ना आएगी, तब तक वो आपकी कोई बात और चीज नहीं मानेंगे, लेकिन समझ में आ जाएगी तो वो भगवान जिनेंद्र के जिंदगी भर के लिए गुलाम बन जाएंगे, जिंदगी भर के लिए आपके भक्त बन जाएंगे। बात उनको वैज्ञानिक ढंग से, सही तार्किक ढंग से समझ में आना चाहिए। ऐसे होते हैं न्याय के आचार्य, और वो कह रहे हैं कि भक्ति रूपी चाबी। इसका मतलब है कि ज्ञान अपनी जगह ठीक है, संपत्ति अपनी जगह ठीक है, चारित्र अपनी जगह ठीक है, लेकिन चाबी तो कौन सी चाहिए? मोह रूपी दरवाजा खोलने के लिए। बाबूजी, ये बात आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में भी कही। प्रवचन सार की 80 नंबर की गाथा में उन्होंने कहा, जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत्त पज्जयत तेहिम, सो जानदि अपाड़म मोह खलु जादि तत्सलयम। मोह किसका नष्ट होता है? बोलो, भक्ति क्यों करना है? मोह नष्ट करने के लिए करना है। नाम के लिए हमें भक्ति नहीं करना है, नाम छपवाने के लिए, नाम बुलवाने के लिए, मंदिर में पद पाने के लिए, लोगों की नज़र में आने के लिए भक्ति नहीं करना है। ये तो भूसा है, ये तो मिल ही जाएगा। भक्ति हमें भक्त बनने के लिए करना है, भक्ति हमें भक्त से भगवान बनने के लिए करना है। जो जानदि अरहंतम, जो अरहंत भगवान को जानता है, कैसे जानता है? द्रव्य गुण पर्याय। अरहंत भगवान का द्रव्य कौन सा है? बोलो ज्ञानी अध्यक्ष जी। अरहंत भगवान का द्रव्य शुद्ध चैतन्य द्रव्य है। तो जीव द्रव्य ही है, लेकिन शुद्ध हो गया, शुद्ध चैतन्य द्रव्य। और सामान्य बोले तो अरहंत द्रव्य, जीव द्रव्य। अरहंत भगवान के गुण कौन से हैं? जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयतेम। जबरदस्त। उतने बड़े आचार्य और उनके 1000 साल बाद के आचार्य, दोनों के विचार कैसे मिल रहे? वो प्राकृत में लिख रहे, संस्कृत में लिख रहे, वो दर्शन का शास्त्र लिख रहे, ये भक्ति का स्त्रोत्र लिख रहे। फिर भी जिन वाणी में, आचार्यों के वचनों में कहीं भेदभाव नहीं होता। उनमें नए निक्षेप से समझने वालों को विषय आसानी से पकड़ में आ जाता है, समझ में आ जाता है। जो जानदि अरहंतम, अरहंत भगवान को जो जानता है। हम क्यों रोज रोज जाते हैं? जानने के लिए जाते हैं, पहचानने के लिए। बाबूजी कितनी बेटियां हैं? कितनी बेटी है? छोरियां? 2। जमाई कितने हैं? 2। पहले जमाई कौन से हैं? जी। तो आप बताओ कि आपने बिना इनको जाने देखे छोरी दे दी कि पहले जाना देखा है?
पहले जाएंगे, देखेंगे परिवार की दादा बाबा कैसे हैं, बाद में छोरा कैसा है। जब जान लेंगे कि छोरा तो बढ़िया है, समझदार है, बुद्धिमान है, देवशास्त्र गुरु का भक्त है, तब जाकर के फिर आगे की बात होगी। ऐसे ही हम भगवान के चरणों में रोज रोज जाते हैं ना, तो हम भगवान को देखने जाते नहीं हैं, भगवान से अपना रिश्ता बनाने के लिए जाते हैं। कि जैसी इनकी शांत मुद्रा है, ऐसी शांत मुद्रा तो हमें चाहिए। हमें भी इनके जैसे बनना है, हमें भी इनके घर जाना है। जहाँ सिद्ध शिला पर ये विराजे हैं, वहाँ हमें भी पहुँच जाना। देखो, जो जाना दे अरहंतम, अरहंत को जो जानता है, कैसे जानना है? दो शब्द चला करते थे, छोरी कैसी है, केम छे छोरी, उसके लिए दो शब्द चला करते, सुशील और सुंदर। कैसी? दो चीजें जरूरी हैं। एक तो सुशीलता, शील का मतलब उनका अपना ब्रह्मचर्य भी होता है, और शील का दूसरा खास अर्थ स्वभाव भी होता। कैसा है स्वभाव? ऐसा तो नहीं कि दिखने में तो एकदम अप्सरा हो और व्यवहार में एकदम अप्सर हो, कड़क, मामला गड़बड़ हो जाएगा। दिखने में भी सुंदर हो तो व्यवहार भी ठीक हो। सुशील और सुंदर दोनों चीजें चाहिए। अच्छा, सुशील हो, सुंदरता में थोड़ी सी कमी हो तो चल सकता है, व्यवहार तो अच्छा है, माता पिता को संभाल लेगी, सेवा कर लेगी, खाना बना लेगी, परिवार का, ठीक है। लेकिन सुंदर ही सुंदर हो और शील का ठिकाना ना हो, कोई मतलब नहीं। देखे जाते, गुण देखे जाते हैं। अच्छा, छोरा कैसा है? बोले उनका छोरा तो सर्वगुण संपन्न है। अब सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न मतलब पंड्या जी, सर्वगुण संपन्न के आजकल उल्टे अर्थ होने लगे। सर्वगुण संपन्न का एक सीधा साधा अर्थ है कि अच्छा है, समझदार है, प्रज्ञावान है, व्यवहारिक है, आचार विचार का ठीक है, ये अर्थ होता था। लेकिन आजकल अगर किसी ने ऐसा आपको बोल दिया, किसके यहाँ गए थे? अच्छा, उनका छोरा, अरे क्या बात करते हो, तो सर्वगुण संपन्न है, मतलब क्या? और अच्छा, टोन का, बोलने का भी बहुत फर्क पड़ता है। वही शब्द ऐसे कहे जाएं, देखो बाबूजी, अनुभव होंगे जिंदगी भर के, एक शब्द वही रहेंगे, उनको बोलने का तरीका एक होता है तो काम बन जाता है, बात बन जाती है, बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। शब्द वही रहेंगे, टोन गलत होता है तो बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। मतलब ये है कि शब्द का वजन तो 1 ग्राम और टोन, बॉडी लैंग्वेज का वजन 99 ग्राम। सर्वगुण संपन्न है, अच्छा है, वही शब्द है, लेकिन जरा सा बॉडी लैंग्वेज चेंज हुआ, अच्छा, तो वो तो सर्वगुण संपन्न है साहब। मतलब क्या हुआ? मतलब है कि सब चलता है उसको, गुण जरूरी है। अब जीव द्रव्य तो हम भी हैं, अरहंत भगवान भी हैं। अब गुणों की तरफ से देखो तो अरहंत भगवान के ज्ञान गुण है, लेकिन वो केवल ज्ञान आदि दशा तक विकसित हो गया। और हमारा ज्ञान कैसा है? छायोपशमिक है, छोटा है, मति श्रुत रूप से है। लेकिन ये पक्का है कि ज्ञान गुण तो है। अरे भाई, जिसके पास करोड़ों रुपए हैं वो करोड़पति कहलाता है,
10-20 रुपए वाला करोड़पति नहीं कहलाएगा, लेकिन रुपए वाला तो कहलाएगा। करोड़ रुपए वाला करोड़पति कहलाएगा, लेकिन 10-20 रुपए वाला करोड़पति तो नहीं कहलाएगा, रुपए वाला तो कहलाएगा। ध्यान रखना, 99,999 वाला व्यक्ति भी लखपति नहीं होता, और 1 रुपए वाला व्यक्ति भी लखपति नहीं होता, लेकिन 99,999 में 1 रुपया और मिल जाए तो लखपति हो जाता है। मतलब है 1 रुपये वाला भी इतने स्तर तक बढ़ सकता है और 999 वाला भी इस स्तर तक बढ़ सकता है। इसका आशय ये है कि आज भले उसके पास ना सही, लेकिन उसमें योग्यता तो है, कमा तो सकता है, प्रकट तो कर सकता है। हमारे आत्मा में से केवल ज्ञान आदि रूपी गुण प्रकट किए जा सकते हैं। पर्याय केवल ज्ञान गुण की पर्याय, केवल ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय, दर्शन गुण की पर्याय, केवल दर्शन। तो ये जो है अद्भुत विज्ञान है। आचार्य देव वादिराज कहते हैं कि ज्ञान भी खूब हो गया, चारित्र भी बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन अगर भक्ति जिनेंद्र में नहीं है तो मोक्ष रूपी द्वार पर लगा हुआ मोह रूपी ताला नहीं खुलता। अच्छा है, बिल्कुल समझने जैसा प्रसंग है कि जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, हम इसीलिए उनके पास जाते हैं, सीख जाएं। भक्ति होगी तो ज्ञान भी बढ़ेगा, भक्ति होगी श्रद्धान भी बढ़ेगा, भक्ति होगी चारित्र भी सुंदर होगा, और भक्ति होगी तो आत्मा भी भगवान जरूर बनेगा। लेकिन क्या करा जाए, युग देखिए, लोग इतनी गहराई से समझने को तैयार ही नहीं है। ऊपर ऊपर लोगों के दिल में कुछ है, लेकिन जुबां पर कुछ और है। अब देखिए, लोगों को बहुत कम लोग मिलेंगे जो अंदर सो बाहर, बाकी लोगों के दिल में कुछ है और लेकिन जुबां पर कुछ और है। हर कोई लगता है अपना, पर हकीकत कुछ और है। सच रह जाता है खामोश यहाँ, सच रह जाता है खामोश यहाँ। झूठ का बड़ा शोर है, जरा संभल कर रहना ज्ञानी, आजकल दिखावे का जोर है। आजकल दिखावे का दौर है, बस दिखना चाहिए। क्या दिखाना चाहते हो?